ओम श्रीमद् भगवद गीता जी की 9वीं अध्याय राज विद्या पर एक नज़र डालने से पहले श्री गणेशाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमो नमः बोलते बोलते ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः के साथ साथ आप समस्त पवित्र आत्माओं को बारंबार पाद प्रणाम करते करते मेरे हृदय से आवाज़ आई। वो आवाज़ ये है जो है हकीकत, वो कहती और सुनाती है गीता। दिल अर्जुन का और भक्तों का बढ़ाती है गीता, मिटाती अशांति दिलाती है शांति, मिटाती है भाई दिलाती है मुक्ति। जो है हकीकत वो कहती और सुनाती है गीता, दिल अर्जुन का और भक्तों का बढ़ाती है गीता, मिटाती अशांति दिलाती है शांति, मिटाती है भाई दिलाती है मुक्ति। और हाँ, श्रीमद् भगवद गीता जी पर कलम चलाना या कुछ बोलना गागर से सागर भरने का काम है, मगर मेरे लिए तो ये सागर को ही गागर में भरने से कम नहीं है, क्योंकि ये अध्याय अथाह महाशांत सागर में छुपे हुए कुबेर के अनमोल खजानों की खान है। मगर हिम्मत मर्दा मदद खुदा के बोल दिमाग में गूंज उठे। फिर अंदरूनी जोश से लगा कि किस तरह इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को शुद्ध चित्त वाला मानकर ये राज विद्या का उपदेश कर रहा है कि ये संपूर्ण जगत अगरचे मुझ में ही समाया हुआ है, मगर मैं इसमें नहीं हूँ, और जो कोई मुझे शुद्ध साक्षात्कार समझ गया फिर वो भी मुझको ही प्राप्त होता है। और हाँ, श्रद्धाहीन भक्तिहीन लोग 84 के आवागमन के चक्रव्यूह के महा दुखदायी संकट में घूमते रहते हैं। बाकी इस संसार में रह रहे लोग मुझे भिन्न भिन्न प्रकार से पूछते हैं। अगर उस क्रिया में भाव सकाम वाली हो तो वो उसका फल प्राप्त करते हैं, मगर मुझे प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि भाव निष्काम नहीं है। एक बात और याद रखो कि मैं न किसी से नफरत ही करता हूँ और न किसी के ममता में ही फंसता हूँ, बल्कि समस्त जीवियों में समभाव से रहता हूँ, परंतु प्रेम से भरपूर, निष्काम सेवा से भरपूर और भक्ति भाव से भरपूर भगत मुझे अति प्रिय हैं, और मैं उनके द्वारा अर्पण किया हुआ रूखा सूखा आनंद से ग्रहण करता हूँ। बाकी इस अध्याय से हमें सबक मिलता है कि निष्काम सेवा भाव, अति भक्ति भाव, अति प्रेम भाव श्रीमद् भगवद गीता जी और दूसरे धर्म ग्रंथों, शास्त्रों, वेदों का उच्चारण करके उनके द्वारा दिखाए गए रास्तों पर चलकर अपना ये अति बहुमूल्य मनुष्य जन्म सफल बनाना। अब आखिर पर मैं इस अध्याय के इन श्लोकों को मैं अर्थ के उच्चार कर रहा हूँ। श्लोक नंबर 26, अध्याय 9। पुत्रं पुष्पं फलं त्वयं यो मे भक्त्या प्रेक्षते तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रीतात्मना। इसका अर्थ ये है, मैं उनका वो वस्तु जो मेरे प्रिय भगत प्रेम और भक्ति भाव के साथ पुत्र, पुष्प, फल और जल जो कुछ भी वो मुझको अर्पण करते हैं और अर्पण करने के लिए उतावले रहते हैं,
प्रीति के साथ स्वीकार करके खा लेता हूँ। इसी कारण से उन भक्तों का किसी भी काल में किसी भी प्रकार से नाश नहीं होता है। बाकी है कुंती पुत्र, याद रखो ये श्लोक, ये अध्याय का ये श्लोक। अहम कृतो अहम यज्ञ सुधा अहम अहम औषध्यम मंत्रो अहम अहम एव अजयम अहम अग्निर अहम हुतम। और दूसरा श्लोक, पिता अहम असे जगतो माता दाता पिता महा वेदम पवित्रम ओंकारा ऋक्साम यजुर्एव च। इसका अर्थ यह है, हे वीर अर्जुन, मैं ही 5 यज्ञों में हूँ और यज्ञ के मंत्र और यज्ञ में डालने वाली औषधियाँ भी तो मैं ही हूँ, तथा अग्नि और हवन भी मैं ही हूँ। इसके अलावा जिनको ग्रहण करने वाला भी मैं ही तो हूँ। ब्रह्म भी मैं ही हूँ और वेदांती भी ब्रह्म ही हूँ। यंत्र मंत्र और तंत्र भी मैं ही हूँ। इसके अलावा ये सारी सृष्टि का माता पिता और पितामह भी मैं ही हूँ। इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाला और पालन करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं ही जानने योग्य परम पावन ओंकार भी हूँ, तथा मैं ही ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद भी मैं ही हूँ। मैं जिस किसी ने भी मेरी इस सच्चाई खेल को जानकर श्रद्धा और भरपूर विश्वास से और प्रेम रस से भरपूर हृदय के साथ मेरे को शरणागत रूप से अपने आप को समर्पित कर दिया, जान लो वो मुझसे दूर है और नहीं मैं उससे अलग हूँ, क्योंकि भगवान अपने सच्चे भक्तों के बस में होता है। फिर भगवान अपने प्यारे और सजे भगत की भावना को देखकर उसके रथ की रास यानी लगाम पकड़ने वाला सारथी बन जाता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। इसी के साथ मेरा सादर प्रणाम। आप सब जनजीव स्वीकार करें, स्वीकार करें। ओम।